तूफान के बाद जब घर की हर चीज़ बिखर जाती है तब एक हाउसवाइफ ही होती है जो फिर से घर को संभालती है। मैंने भी आज पूरा दिन लगा के घर को साफ किया, हर कोना दोबारा सेट किया ताकि घर फिर से सुकून देने लगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि तूफान के बाद मैं अपने घर को किस तरह से साफ करती हूँ, किस तरह से सेट करती हूँ और इसके अलावा बहुत ही मजेदार सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है कि मैंने किस तरह से कड़ी पकौड़ा बनाया और किस तरह से अपने घर को नीट एंड क्लीन किया है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं और क्या करे हैं इस टाइम मेरा व्लॉग देखते हुए। अच्छा, मैंने ना ये जो कपड़े धोए थे तो मैंने वो कपड़े फिर उतारे और उनको मैंने कहा तेल लगा के रख दूँ। इनको मैंने आयरन करना है लेकिन अभी नहीं कर सकती क्योंकि अभी ना मैंने घर की सफाई करनी है। तो मैंने कहा पहले ये अब पड़े रहेंगे तो वैसे ही इनके ऊपर मिट्टी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो इनको ना तेल लगा के रख देती हूँ, जिस टाइम भी मुझे टाइम मिला मैं इनको प्रेस करूँगी। लेकिन अगर ये इसी तरह पड़े रहे तो ये एक तो बुरे लगते हैं और दूसरा ये जगह इतनी ज़्यादा लेते हैं ना। लेकिन मेरे ख्याल से हमें जो भी काम नज़र आए ना सामने तो हमें कर देना चाहिए। और सामने जितनी भी बिखरी हुई चीज़ें होती हैं ना वो अगर हम लोग टाइम टू टाइम हटाते रहें तो इतना ज़्यादा गंदी नहीं बनता। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें इसी तरह पड़ी रहेंगी, हम इनको नहीं हटाएंगे तो गंद भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा और फिर वो संभाला ही नहीं जाता, तो घर बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है। अच्छा, मैंने कपड़े वगैरह सेट किए, उनको रखा, फिर थोड़ा सा लेट गई। तबीयत मेरी थोड़ी सेट नहीं थी और फिर जब उठी तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं अपने घर को साफ़ कर लूँ क्योंकि रात को तूफ़ान आया था और तूफ़ान बहुत ही सख्त था। और तूफ़ान के बाद ना घर बहुत ही गंदा हो गया था। वैसे तो जब भी हवा आती है या तूफ़ान आता है ना तो मैं विंडोज़ वगैरह सारी बंद कर देती हूँ। लेकिन कल ना मैं घर पर नहीं थी तो जिसकी वजह से मैं खोल के गई थी। मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा चलो हवा आती रहेगी, घर इतना गर्म नहीं होगा। तो फिर मुझे पता ही नहीं था कि तूफ़ान भी आएगा। तूफ़ान आ गया तो फिर ना सारा गंद बन गया था, सारी मिट्टी मिट्टी थी हर जगह पे। तो मैंने कहा सबसे पहले ना मैं डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद फिर घर को सारा पूरा क्लीन करती हूँ। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 50 के सब्सक्राइबर माशाल्लाह माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो 50 के से काफ़ी ऊपर हो गए हैं। बस मेरा ब्लॉग कल भी नहीं आ सका तो मैंने कहा आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोग मेरा इतना साथ देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। इतनी मैंने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए और ये आप लोगों के साथ के बगैर ना मुमकिन नहीं था। तो आप लोगों ने साथ दिया और आप लोगों ने मेरे वीडियोस को पसंद किया, शेयर किया। जिसने एक दफ़ा शेयर किया, लाइक किया, सिर्फ मेरे व्लॉग को देख भी लिया, उसका दिल से शुक्रिया। आगे भी मेरा ऐसे ही आप लोगों ने साथ देना है ताकि हमारे जल्दी से 100 के हो जाए और हमारा सिल्वर प्ले बटन आ जाए इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है क्योंकि जैसे आप लोग मेरे वीडियोस पे प्यार दिखा रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सबके एक एक कमेंट्स में पढ़ती हूँ, एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई भी देती हूँ और आप सबके कमेंट मेरी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप लोगों की राय मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम होती है। इस वजह से मैं आपको हर व्लॉग में कहती हूँ कि अपनी राय मुझे दिया करें। मैं जो काम कर रही होती हूँ, जो चीज़ें सेट कर रही होती हैं, आप लोग मुझे बताया करें कि किस तरह से ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा काम मुझे करना चाहिए, तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें। हमारे घर में मेहमानों ने आना था तो मैंने चारपाई का ऑर्डर दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो वो ना चारपाई बनी नहीं है तो हमने उनसे कहा कि हमें तो ज़रूरत है अब। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी चारपाई है, ये आप ले जाएँ, तो जब तक आप इस पे गुजारा करें, जब तक आपकी नहीं बन जाती, तो जब आपकी बन जाएगी आप हमारी वापस कर दीजिएगा। तो फिर ना ये हस्बैंड लेकर आए हैं उनके घर से और ये अभी मैंने इस कमरे में बिछा दिए और इसके ऊपर ना मैंने बेडशीट बिछा दी क्योंकि मेरे पास ना अभी चारपाई की चादर वगैरह नहीं है। तो जैसे ही चारपाई बन के आएगी फिर चादर वगैरह भी हम लोग ले लेंगे। घर पूरा भरा भरा सा ना इतना प्यारा लग रहा है ना, अब घर घर लग रहा है। पहले तो सिर्फ एक मैट्रेस होता था मेरे पास और कुछ था ही नहीं। तो अब ना माशाल्लाह से हर चीज़ अल्लाह पाक ने दी है और अल्लाह पाक जो है ना वो कभी भी ना इंसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। अल्लाह पाक दिल से जो भी अल्लाह पाक से मांगो ना, अल्लाह पाक लाजमी सुनते हैं। और मुझे भी अल्लाह पाक ने दिया है सब कुछ और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक पे ही उम्मीद है क्योंकि अल्लाह पाक आसानियाँ करें सबके लिए और मेरे लिए भी। दुआ में याद रखा करें मुझे भी, आप सब भी मेरी दुआ में शामिल होते हैं। अल्लाह पाक पर अपना यकीन पुख्ता रखें क्योंकि कोई भी चीज़ हो ना, जब तक आपका यकीन पूरा नहीं होगा ना वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। जो सोफ़ा है ना मेरा अभी पड़ा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था। तो ये सोफ़ा जब मैंने देखा था, मैंने आपको बताया ये 30,000 का था। तो उस टाइम ना मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा ना बहुत दिल किया कि मैं ये वाला सोफ़ा लूँ। मैं हस्बैंड से भी कहती रही हूँ, मैंने कहा मुझे बहुत पसंद आया है। तो वो मुझे यही कहते थे कि अभी सब्र करो, थोड़ा टाइम बाद ले लेना।
तो मैंने ना बस ये दुआ करती थी कि मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह मेरे से दुआएं करती थी कि मुझे ना ऐसे ही चाहिए। तो मैंने ना OLX भी डाउनलोड किया हुआ था, तो मैंने OLX पर भी देखा, एल शेप में ना सोफ़े वगैरह देखती रही, लेकिन मुझे कोई रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा ही नहीं था। लेकिन देखे ना, अल्लाह पाक सुनते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक ने मेरी सुनी और ये सेल भी नहीं हुआ और उसी तरह पड़ा रहा और मुझे 15,000 में मिल गया, क्योंकि मेरा यकीन था अल्लाह पाक पर, और मैं जो भी चीज़ अल्लाह पाक से मांगती हूँ ना, अल्लाह पाक मुझे लाजमी देते हैं। अच्छा, तूफ़ान के बाद इतना ज़्यादा घन बन जाता है ना, और जब विंडोज़ बंद होती हैं तो फिर तो इतना नहीं होता, लेकिन जब खुली होती है ना तो बहुत ज़्यादा घन बन जाता है। अच्छा, गांव में जब तूफ़ान आता था तो हमारा यही काम होता था कि सुबह सुबह उठ के ना हर चीज़ हम लोग धोते थे, लेकिन यहाँ पे तो मैं फ़र्श वगैरह धो नहीं सकती, इस वजह से मैं झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ। धोने को मेरा दिल बहुत करता है, लेकिन अकेले यहाँ पे बंदा धो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी नीचे जाता ही नहीं है, तो इस वजह से। अच्छा, तूफ़ान ना सिर्फ मौसम में नहीं आता, कभी कभी ज़िंदगी को भी ना बखेर के रख देता है तूफ़ान। लेकिन दोनों सूरतों में ना हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन एक औरत हर हाल में ना अपना घर संभालना जानती है। आज मैंने भी पूरा घर की क्लीनिंग की, थकी ज़रूर हूँ, लेकिन जब तक घर मैंने का साफ़ नहीं होगा ना तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और पिछले 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत भी सेट नहीं है, तो मैं ना डेली हॉस्पिटल भी जाती हूँ, ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम तो करने ही पड़ते हैं, ज़ाहिर सी बात है। जब बंदा अकेला होता है ना तो फिर सारा घर का काम बंदे को करना ही होता है, और जब घर गंदा हो तो मुझसे तो रहा ही नहीं जाता। अच्छा, मैंने सारा झाड़ू वगैरह लगा लिया, अब ना मैंने कहा पोछा लगा लूँ, और इससे ना घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और विंडोज़ फिर से मैंने ओपन की हुई हैं ताकि बाहर से ना थोड़ी फ्रेश हवा आए। मेरी हर वक्त खुली ही रहती है, मैं बंद ही नहीं करती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ना विंडोज़ खुली रखती हैं तो आपके घर में मच्छर नहीं आते या मक्खियाँ नहीं आती? तो मच्छर मक्खियाँ नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आते। और या तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, शायद इस वजह से नहीं आते, या मुझे नहीं पता। यहाँ पे वैसे नीचे तो होते हैं लेकिन ऊपर नहीं आते, तो इस वजह से भी खुले रखती हूँ। कभी कभी एक छिपकली आ जाती है, मुझे उससे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर मैं उसे निकाल देती हूँ बाहर ही, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे ना फिर बर्तन पड़े हुए थे सुबह के गंदे, तो मैंने पहले सफाई की, फिर मैंने कहा बर्तन बाद में धोऊंगी। फिर मैंने बर्तन धोए, उसके बाद सारा घर साफ़ सुथरा करके किचन में आ गई। मैंने कहा आज ना कड़ी बनाती हूँ, तो कड़ी की सिंपल सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं ना अक्सर वीडियोस वगैरह देखती हूँ कुकिंग की ना, तो मैं डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई करती रहती हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे ना मैंने ऑयल लिया है और उसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें 2 ली हैं, थोड़ा सा पानी लिया है और इनको ग्राइंड कर लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म करके मैंने इसके अंदर ये डाल दी हैं। बाकी ये थोड़ा सा हल्का सा जब हो जाएंगी ना, इनका कलर चेंज होगा, तो इसके अंदर ना ये प्याज डालूँगी मैंने एक पूरा प्याज लिया था, उसको आधा मैं कड़ी के अंदर डालूँगी और आधा पकौड़ों के अंदर डालूँगी, क्योंकि हम 2 बंदे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, और हम तो वैसे भी बहुत ही थोड़ा सा खाते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत कम खाते हैं और मैं भी ऐसे ही हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने प्याज डाले और प्याज़ों ने अपना हल्का सा कलर चेंज किया, तो इसके अंदर ना मैंने सारे मसाले डाल दिए, जिसमें है जी नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया, और सूखा धनिया का पाउडर मैंने डाला है जो कि मैंने अभी ही फ्रेश पीसा है। अच्छा, मैं ना 3-4 दिन के लिए पीस के रखती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती, क्योंकि फिर ना उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, उसका जो मसालों का अंदर वो खुशबू होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं 2-3 दिन का जो होता है ना वो पीस के रख लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं वो दोबारा से फ़्रेश पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही लिया, उसके अंदर ना मैंने बेसन के 2 चम्मच डाले हैं, 1 चुटकी हल्दी की डाली है, और इसके साथ 1 कप मैंने पानी का डाला है, और आधा किलो दही था। तो हमने वो लस्सी बना ली, और लस्सी को ना मैंने अभी इसके अंदर डाल दिया है। प्याज मेरे ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अभी ना इसके अंदर मैं और पानी डालूँगी, क्योंकि ये कम है। अभी फ़िलहाल ना पानी ज़्यादा डाल के इसको पतला कर देंगे, और जब इसको हल्की आंच पे रख के पकाएंगे ना, ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, आप लोगों की क्या रेसिपी है, और अगर आप लोग अपनी रेसिपी मेरे साथ डिफरेंट रेसिपी आपकी शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी वो ट्राई करूँगी फिर, और वीडियो में बताऊँगी भी, ठीक है। तो यहाँ पे ना फिर मैं पहले तो मैं इसके अंदर चमचा चलाती रहती हूँ ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। जब एक उबाल आ जाता है उसके बाद हल्की आंच करके ना मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ पे ना मैंने वो जो आधा प्याज रखा था तो उसको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया, और एक आलू मैंने लिया था वो भी मीडियम साइज़ का, और आलू भी मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया।
ये मैं पकौड़ों के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। और मेरा था कि हरा धनिया भी डालूँगी, लेकिन वो नहीं था और मैं अभी बाहर में से जाया नहीं जा रहा था। मैंने कहा चलो छोड़ो, खैर कोई नहीं, ऐसे ही बना लेंगे। तो ये मैंने बाउल लिया है, इसके अंदर ना ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसके अंदर डालूँगी बेसन और नमक डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी, सूखा धनिया डालूँगी और इसको ना मिक्स करके रख दूँगी। वैसे पकौड़ा मसाला मेरे पास है नहीं, अगर वो होता तो मैं वो भी लाज़मी डालती, क्योंकि उससे ना टेस्ट बहुत मज़े का आ जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल के ना इनको मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स किया था। जब तक हाथ से मिक्स ना करो ना मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे ना, अच्छा मुझसे किसी ने पूछा था ये आपकी जो बोतल पड़ी हुई है नेक्स्ट वाला कि इसमें आपने क्या रखा हुआ है। ये मेरे हस्बैंड को करेले बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैंने करेले वो जो मामी बना के गई थी मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। तो जब मैंने फ्राई करने होते हैं ना, मैं इसी ऑयल में करती हूँ, क्योंकि फिर मैं ये यूज़ नहीं करती बाकी कुकिंग करते हुए ना, क्योंकि मुझे लगता है इसका टेस्ट फिर चेंज हो जाता है, थोड़ा कड़वा कड़वा सा हो जाता है। तो इस वजह से ना फिर मैं दोबारा इसको यूज़ ही नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी। और अभी थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो धोने हैं मैंने, जो भी गंदे हुए हैं। और मेरे सारा काम वगैरह जो है ना ख़त्म हो गया। हस्बैंड आएंगे तो मैं रोटी बनाऊँगी। घर मेरा देखें जी पूरा साफ़ हो गया है। तो बस ये व्लॉग था आज का मेरा। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह मेरा आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरी अम्मी को अपनी स्पेशल दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाक सबकी माओं का साया अपने बच्चों पर सलामत रखें। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दें और उनका साया हम बहनों पर सलामत रखें। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे घर भी साफ़ हो गया है और किचन में कड़ी जो है वो मैंने हल्की आंच पे रखी हुई है, थोड़ी देर में वो भी बन जाएगी। और जब हस्बैंड आएंगे तो आटा गूंदा हुआ है, मैं रोटियाँ बना लूँगी और साथ में पकौड़े फ्राई कर लूँगी। तो फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।